हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे। तो आज सफाई करने का नंबर आया है बाहर का। तो और यहाँ का काम जब भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो सारा सामान अंदर रख देते हैं पहले और गेट बंद करके घर का फिर ही सफाई करनी पड़ती है। और जब भी हम कोई काम लेकर बैठते हैं तो एक काम के साथ 10 नए काम निकल आते हैं। तो यही हालत होती है, चाहे अंदर काम करो चाहे बाहर काम करो, एक काम के साथ नए काम हो ही जाते हैं। और फिर हो जाती हूँ मैं लेट, क्योंकि रोजाना बाहर की साफ सफाई नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे बाल धोने होते हैं उसी दिन करती हूँ। तो आज फ्राइडे था और बाल धोने थे तो मैं अब लग गई बाहर। वैसे गर्मियों में मुझे अंदर से ज़्यादा बाहर काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और अंदर होती है इतनी ज़्यादा गर्मी। और स्नेहा को मैंने काम दिया छत की सफाई करने का, क्योंकि अभी बारिश होने वाली है, मानसून आने वाला है, तो छत की झाड़ू वगैरह निकाल देंगे तो फिर छत का पानी अच्छे से निकल जाएगा। छत पर भी पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह आकर जमा हो जाते हैं, तो वहाँ की सफाई करना भी जरूरी होता है। और यहाँ मैं बाहर डाल के आई हूँ कचरा, घर के बाहर ही कचरा डालती हूँ। पेड़ पौधों के पत्ते हैं तो पशु खा लेते हैं इन पत्तों को। तो यहाँ पर इस तरह का ही कचरा होता है, बस पेड़ पौधों का कचरा और पत्ते। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है जब भी झाड़ू निकालते हैं। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह है तो पानी इतना ज़्यादा नहीं छिड़क सकते हैं, और बारिश होने के बाद जब ये जम जाती है मिट्टी तो झाड़ू बहुत आसानी से निकलती है। तो आज मैंने बाहर का भी निकाल दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि बाल तो धोने ही थे। तो यहाँ पर भी मैंने सफाई कर दी थी। जिस दिन लगती हूँ तो फिर पूरा ही करती हूँ। टाइम लगता है, लेट भी हो जाती हूँ, खाना बनाने में भी लेट हो जाती हूँ, पूजा में भी लेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि आज लग ही गए हैं तो सारा का सारा कर ही देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम फैल जाता है। और जब बारिश होने लगेगी तो यहाँ पर उग जाएगी घास और ये पूरी जगह घास से भर जाएगी, तो साफ सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि घास में फिर झाड़ू नहीं निकल पाएगी। और यहाँ पर सुबह सुबह मैं पानी के मटके भर के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हवा चलती है तो जल्दी ठंडा हो जाता है पानी। और ये पानी बारिश का पानी भर के रखा है इनमें। तो जब भी बाहर झाड़ू निकालते हैं तो सारी चीज़ें मिट्टी से भर जाती है, तो फिर इस तरह से काम फैल जाता है। अभी ये चौकी भी मुझे धोनी पड़ेगी और बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब धोनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी आंधी से भी उड़ती है और जब मैं झाड़ू निकालती हूँ तो भी उड़ती है। तो फिर सारा सब कुछ धोकर ही छोड़ती हूँ वापस, क्योंकि इस चौकी पे हम बैठ के उठते हैं तो यहाँ पे सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और बाहर की साफ सफाई करते करते मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। और अभी स्नेहा ने बना दी मेरे लिए चाय, और ये चाय पीकर जब वापस एनर्जी आ जाएगी तो फिर लगेंगे दूसरे काम। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें चाय से ही मिलती है शायद। तो यहाँ पर चादर वगैरह धोई थी तो अभी बच्चों ने लगा दी। इतना काम तो बच्चे कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। और अब हम सब नहा धोकर आ गए अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी में भर चुके थे और बाहर इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं कि बाहर का काम करते हैं तो चींटियाँ चढ़ जाती है ऊपर, तो फिर नहाना ही पड़ता है जल्दी से। तो अभी पूजा का टाइम हो गया तो पहले करेंगे पूजा और उसके बाद फिर खाना बनाने का काम शुरू हो जाएगा। Someone to save me, I can't find myself. I'm totally lost. तो यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा और आज मैं हो गई हूँ लेट। इतनी ज़्यादा धूप चढ़ चुकी है, क्योंकि बाहर का काम जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक नहा नहीं सकती।
और फिर नहाने के बाद ही पूजा करते हैं। तो इस तरह से आज थोड़ा लेट हो चुकी हूँ मैं, लेकिन कभी कभी चलता है, लेट हो ही जाते हैं। घर का काम करते हैं तो हर महिला के साथ होता ही है, जब कुछ नया करते हैं साफ़ सफाई का काम तो इस तरह से लेट हो जाते हैं। तो कभी कभी तो चलता है, लेकिन वैसे मैं पूजा जल्दी ही कर देती हूँ। तो आज इन पेड़ पौधों पे भी इतनी सारी मिट्टी जमा हो गई है, तो अभी इनको भी नहला देते हैं। और आज मौसम हो रखा है बिल्कुल बारिश आने के जैसा, तो लगता है कि शाम तक बारिश आ जाएगी। शाम तक नहीं आएगी तो बस 1-2 दिन के अंदर बारिश वापस आ जाएगी। 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, सारे पेड़ पौधे मुरझा गए थे। तो अभी बारिश आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और 5-7 दिन के अंदर अंदर इस गंवार में भी गंवार फली लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो सुबह क्यारी से बैंगन तोड़े थे ताज़ा, तो आज फिर सब्जी बैंगन की ही बना ली। और बैंगन की सब्जी वैसे जल्दी बन जाती है। और अभी साथ के साथ ही बना लूँगी मैं रोटी, क्योंकि वैसे भी मैं आज लेट हो चुकी हूँ, बच्चों को भी भूख लग गई है और मैंने भी इतना सारा काम किया है। तो जब ज़्यादा काम करती हूँ तो इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो रोटी बनाने के बाद ही अब हम खाना वगैरह खा लेंगे साथ के साथ ही। और अब बज चुका है दोपहर का 1, क्योंकि काम करते करते लेट हो गए थे। और आज इतना ज़्यादा काम किया कि दोपहर में सोते ही आएगी नींद, और कब 4 बजेंगे पता ही नहीं चलेगा। जब जिस दिन ज़्यादा काम करते हैं उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है। काम करने का एक फ़ायदा है। तो इस तरह से जिस दिन मेहनत ज़्यादा लगती है तो नींद भी अच्छी आती है। तो अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके सोऊंगी। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 4, और आज मैं बना रही हूँ भेलपूरी। ये है मुरमुरे, जिनको मैंने तेल और हल्दी के अंदर फ्राई कर लिया। और अभी इसके अंदर मिला दूंगी मैं प्याज बारीक काट कर, और इसके साथ टमाटर और हरी मिर्च, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। और अभी इसके अंदर मैं मिला दूंगी, और इसी में मैं मिला दूंगी मूंगफली के दाने जो मैंने फ्राई कर रखे हैं। और इसके अंदर मैं मिला दूंगी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी मिर्च कम ही डालनी चाहिए। और 1 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे, और इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिलाकर टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं डाल दूंगी इसके अंदर मैगी मसाला। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो घर में आसानी से मिल जाती है। और ये जो मुरमुरे हैं, कुछ लोग इनको फीकी खील भी बोलते हैं, तो ये बच्चों के लिए, बच्चों के खाने के लिए अच्छी भी रहती है। तो इस मुरमुरे का पैकेट मिल जाता है मार्केट में, 30 रुपये में बड़ा सारा पैकेट मिलता है। मार्केट से जो लाते हैं वो सही में महंगी पड़ती है, और घर में बनाते हैं तो 30 रुपये में खूब सारी बन जाती है। और इसके अंदर हम किसी भी तरह की नमकीन मिला सकते हैं, जो भी नमकीन हो वो डालकर इसको खा सकते हैं।
तो अब ये अच्छे से मिल चुका है और अब इसको मैं डाल दूंगी। और इसके अंदर मैं मिला दूंगी भुजिया और इस तरह से ये भेलपूरी बनकर हो गई है तैयार। तो इस तरह आप भी बनाकर खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है और बहुत ही जल्दी से ये बनकर हो जाती है तैयार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।